खानकाहों में जहाँ इत्तेहाद व इत्तेफाक का पैगाम दिया जाता है, तफरीक को दूर किया जाता है, जात बिरादरी और इलाकायत से ऊपर उठकर हर मसलक को मजहब के अफराद को एक परचम तले यकजा किया जाता है, वहीं खानकाहों ने शेर व शायरी के फरोग में अहम किरदार अदा किया है। नतीजतन शोरा की बड़ी तादाद माजी ताहाल खानकाहों और बुजुर्गान दीन से वाबस्ता है और दर से इखलाक व मोहब्बत देने में बसद खुशी मसरूफ है। हजरत ख्वाजा नबी रजा शाह अल मारूफ बदादा मियाँ के 115वें उर्स में कुछ ऐसी ही कैफियत नजर आई। पेश है मुशायरा कौमी यकजहती की रिपोर्ट। और अब मैं चलता हूँ उस शायर के हुजूर, इसका नाम इलामी इसमें दरामी तशना आज़मी है। ये मुझे इसलिए अजीज़ है कि हज़रत बशीर फारूकी को भी अजीज़ थे, जो मौजूदा सज्जादा हमारे हैं उनको भी अजीज़ हैं, उनके वालिद गिरामी को भी अजीज़ थे, इसीलिए इनका नाम तशना आज़मी है। इनके नाम के साथ जो निस्बत है वहाँ इकबाल सुहैल जैसे बड़े शायर पैदा हुए, जिन्होंने कहा था कि जो ज़र्रा यहाँ से उठता है वो लंगर आज़म होता है। इसी मिसरे के साथ मैं जनाब तशना आज़मी को माइक पर दावत देता हूँ, वो तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से वापस। रूबरू रोज़े मुबारक और एक मतलब दो शेर से मैं आगाज़ कर रहा हूँ। अगर कुछ हक अदा हो गया हो तो आप तमाम हज़रात की दुआएं चाहता हूँ, मतलब समाप्त फरमाइएगा। चमन चमन्ना रहेगा जो तेरी बू ना रहे, चमन 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 चमन्ना रहेगा जो तेरी बू ना रहे। मैं उस ख्याल से डरता हूँ जिसमें तू ना रहे। मैं उस ख्याल से डरता हूँ जिसमें तू ना रहे। मैं उस ख्याल से डरता हूँ जिसमें तू ना रहे। खुलेंगे दिल के दरीचे सुहाने मौसम में। समाप्त फरमाइएगा दोस्तों। खुलेंगे दिल के दरीचे सुहाने मौसम में। इस इंतजार में नाकाम आरज़ू ना रहे। इस इंतजार में नाकाम आरज़ू ना रहे। इस इंतजार में जो तेरा अक्स भी मुझको नसीब हो जाए। तमाम अहले तरीक़त से शेर पे मैं बतौर खास तवज्जो चाहूँगा। जो तेरा अक्स भी मुझको नसीब हो जाए। जो तेरा अक्स भी मुझको नसीब हो जाए तो रोज़ शब की मुसलसल ये हाओ ना रहे। तो रोज़ शब की
और गज़ल मत फरमाइएगा। लज़्ज़त उल्फत से दिल मसरूर होना चाहिए, लज़्ज़त उल्फत से दिल मसरूर होना चाहिए। जो भी है शिकवा गिला अब दूर होना चाहिए, जो भी है शिकवा गिला अब दूर होना चाहिए। लज़्ज़त उल्फत से दिल मसरूर होना चाहिए, लज़्ज़त उल्फत से दिल मसरूर होना चाहिए। और देख कर हाले परेशान लोग सौ बातें करें, देख कर हाले परेशान लोग सौ बातें करें। प्यार में इतना नहीं मजबूर होना चाहिए, प्यार में इतना नहीं मजबूर होना चाहिए। लज़्ज़त उल्फत से दिल मसरूर होना चाहिए, लज़्ज़त उल्फत से दिल मसरूर होना चाहिए। और दोस्तों एक शेर ये भी एक अंदाज देखिएगा हुस्न इश्क का मौजूदा दौर के हवाले से कि लज़्ज़त उल्फत से दिल मसरूर होना चाहिए। हुस्न अब हद से ज्यादा नाज दिखलाने लगा, हुस्न अब हद से ज्यादा नाज दिखलाने लगा। इश्क तुझको भी जरा मगरूर होना चाहिए, इश्क तुझको भी जरा मगरूर होना चाहिए। उल्फत से दिल मसरूर होना चाहिए। लाल गौहर के वज़ पत्थर भी बिक जाए यहाँ, लाल गौहर के वज़ पत्थर भी बिक जाए यहाँ। बेचने वाला फकत मशहूर होना चाहिए, बेचने वाला फकत मशहूर होना चाहिए। लाल गौहर के पत्थर भी बिक जाए यहाँ। जिसके दम से आज भी हिंदुस्तान की शान है, जिसके दम से आज भी हिंदुस्तान की शान है। आपको उस कौम का मशहूर होना चाहिए, आपको उस कौम का मशहूर होना चाहिए। लज़्ज़त उल्फत से दिल मसरूर होना चाहिए। दिल तड़प उठे किसी बेकस के हाले ज़ार पर, कि दिल तड़प उठे किसी बेकस के हाले ज़ार पर। आदमियत का ये दस्तूर होना चाहिए, आदमियत का ये दस्तूर होना चाहिए। लज़्ज़त उल्फत से दिल मसरूर होना चाहिए। और देखते ही लोग
गज़ल की नज़र करते हैं कि देखते ही लोग हमको बंदे मोमिन कहें, इस कदर चेहरे बाप ने नूर होना चाहिए, इस कदर चेहरे बाप ने नूर होना चाहिए, उल्फत से दिल मसरूर होना चाहिए, उल्फत से दिल मसरूर होना चाहिए। और मक्ता भी कि लज़्ज़ते उल्फत से दिल मसरूर होना चाहिए, लज़्ज़ते उल्फत से दिल मसरूर होना चाहिए, देखते ही लोग हमको बंदे मोमिन कहें, देखते ही लोग हमको बंदे मोमिन कहें, इस कदर चेहरे बाप ने नूर होना चाहिए, इस कदर चेहरे बाप ने नूर होना चाहिए, लज़्ज़ते उल्फत से दिल। ये शेर आपने हाजी साहब के लिए कहा है, इस कदर चेहरे पे उनके नूर होना चाहिए। मैंने हवाला बनाया है कि मतलब जाहिर सी बात माशाल्लाह मेरे चेहरे पे है, इसीलिए मैंने एक मिसाल दी कि अपने यानी मेरे हम लोग वाह वाह कि इस कदर चेहरे बाप ने नूर होना चाहिए, लज़्ज़ते उल्फत से दिल मसरूर। उनका तो माशाल्लाह नूरानी चेहरा है, तभी तो मैं हवाला दे रहा था। मसरूर होना चाहिए। मक्का समाज फरमाइए कि आज भी आधे अधूरे हमसे तशना लोग हैं। ये तमाम हज़रात की नजर कर रहा हूँ कि आज भी आधे अधूरे हमसे तशना लोग हैं, आपका कुछ तो करम भरपूर होना चाहिए, आपका कुछ तो करम भरपूर होना चाहिए, उल्फत से दिल मसरूर होना चाहिए। बहुत बड़ा जनाब तशना आज़मी साहब। और मैं चलता हूँ सीधे सीधे उस शायर के वजूद जिसका ताल्लुक इसी शहर अदब से है, जो शायरी करता है, बहुत खूब करता है, और जब भी वो पढ़ता है दरिया की रवानी ठहरती महसूस होती है। वो नाम कोई और नहीं जनाब इरफान लखनवी का है। हर दौर में अच्छी शायरी की। इन्होंने ये शेर कह के भी चौंकाया कि हम जैसे सहाफ़ियों के लिए, पत्रकारों के लिए, कि उछाल देते हो दस्तार बरसरे महफिल, उछाल देते हो दस्तार बरसरे महफिल, ये तुमने तर्ज सहाफत अजब निकाला है। या इन्होंने मसाइल को एक शेर कहा जिसको मेराज फैजाबादी और राहत गौरी और नसीम अख्तर सिद्दीकी ने जिसकी बेअदब तारीफ की। वो शेर यूँ था कि हम जब कोई दीप जलाने लगते हैं, हम जब कोई दीप जलाने लगते हैं, घर के अंधेरे शोर मचाने लगते हैं। इस तरह की नाजुक शायरी करने वाला शायर इरफान लखनवी के रूप में आपके सामने, आप जब तक चाहें इनकी ज़ियाफ़त करें। गज़ल का मतलब चंद शेर। मुझसे महफिल में वो अक्सर नहीं बोला करती, मुझसे महफिल में वो अक्सर नहीं बोला करती, मुझसे महफिल में वो अक्सर नहीं बोला करते, जैसे चुप रहते हैं पत्थर नहीं बोला, मुझसे महफिल में वो अक्सर नहीं बोला करते, मुझसे महफिल में वो अक्सर नहीं बोला करते,
जैसे चुप रहते हैं पत्थर नहीं बोला करते, बहुत उम्दा, वाह वाह वाह। जैसे चुप रहते हैं पत्थर नहीं बोला क्या करें भाई इरफान साहब? जैसे चुप रहते हैं पत्थर नहीं बोला करते। किस मोहब्बत से मुझे आज पुकारा तुमने, किस मोहब्बत से मुझे आज पुकारा तुमने, किस मोहब्बत से मुझे आज पुकारा तुमने। ऐसे लहजे में सितमगर नहीं बोला करते, किस मोहब्बत से मुझे आज पुकारा तुमने। ऐसे लहजे में सितमगर नहीं बोला करते, ऐसे लहजे में सितमगर नहीं बोला करते। गुफ्तगू करने के आदाब जिन्हें आते हैं, गुफ्तगू करने के आदाब जिन्हें आते हैं, गुफ्तगू करने के आदाब जिन्हें आते हैं। होके आपे से वो बाहर नहीं बोला करते, होके आपे से वो बाहर नहीं बोला करते। क्या करें भाई इरफान? गुफ्तगू करने के आदाब जिन्हें आते, गुफ्तगू करने के आदाब जिन्हें आते हैं। होके आपे से वो बाहर नहीं बोला, बहुत भाई, वाह 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 वाह। वो जो कहता है वही हमको बताते हैं रसूल, वो जो कहता है वही हमको बताते हैं रसूल, वो जो कहता है वही हमको बताते हैं रसूल। अपनी मर्जी से पैगंबर नहीं बोला, वो जो कहता है वही, बहुत बहुत शुक्रिया, वो जो कहता है वही हमको बताते हैं रसूल। वो जो कहता है वही हमको बताते हैं रसूल, वो जो कहता है वही हमको बताते हैं रसूल, वो जो कहता है वही हमको बताते हैं रसूल। अपनी मर्जी से पैगंबर नहीं बोला, अपनी मर्जी से पैगंबर नहीं बोला करते। वो जो मैदान अमल के हैं सिपाही इरफान, वो जो मैदान अमल के हैं सिपाही इरफान, वो जो मैदान अमल के हैं सिपाही इरफान। बैठ कर बरसर मिंबर नहीं बोला, बैठ कर बरसर मिंबर नहीं बोला करते। आइए हजरात एक मतलब कुछ शेर और पेश कर देता हूँ। मतलब अभी हमारे रज़वान भाई ने सुनाया था, हम जब कोई दीप जलाने लगते हैं, हम जब कोई दीप जलाने लगते हैं, हम जब कोई दीप जलाने लगते हैं। घर के अंधेरे शोर
मचाने लगते हैं। हम जब कोई दीप जला लगते हैं, घर के अंधेरे शोर मचाने लगते हैं। घर के अंधेरे शोर मचाने लगते हैं। घर के अंधेरे शोर मचाने लगते हैं। तन्हाई में जब घबराने लगते हैं, तन्हाई में जब घबराने लगते हैं, हम तेरी तस्वीर बनाने लगते हैं। तन्हाई में जब घबराने लगते हैं, तन्हाई में जब घबराने लगते हैं, तन्हाई में जब घबराने लगते हैं, हम तेरी तस्वीर बनाने लगते हैं। हम तेरी तस्वीर बनाने लगते हैं। हम तेरी तस्वीर बनाने क्या कह रहे हैं, क्या लगते हैं। ऐसी भी रुत आती है जब खिलते फूल, ऐसी भी रुत आती है जब खिलते फूल, ऐसी भी रुत आती है जब खिलते फूल, खिलने से पहले मुरझाने लगते हैं। ऐसी भी रुत आती है जब खिलते फूल, खिलने से पहले मुरझाने लगते हैं। खिलने से पहले मुरझाने लगते हैं। शेर बतौर खास देखिएगा। उससे जाकर कुछ भी नहीं कहता कोई, उससे जाकर कुछ भी नहीं कहता कोई, उससे जाकर कुछ भी नहीं कहता कोई, सब आकर मुझको समझाने लगते हैं। सब आकर मुझको समझाने लगते, उससे जाकर कुछ भी नहीं कहता कोई, उससे जाकर कुछ भी नहीं कहता कोई, उससे जाकर कुछ भी नहीं कहता कोई, सब आकर मुझको समझाने लगते हैं। अरे उससे जाकर कुछ भी नहीं कहता, और मजे में पड़ रही भाई। उससे जाकर कुछ भी नहीं कहता कोई, उससे जाकर कुछ भी नहीं कहता कोई, सब आकर मुझको समझाने लगते हैं। सब आकर मुझको समझाने लगते हैं। सब आकर मुझको समझाने लगते हैं। तारीकी है उनकी आंखों की किस्मत, तारीकी
तारीकी है उनकी आंखों की किस्मत, तारीकी है उनकी आंखों की किस्मत। सूरज से जो आंख मिलाने लगते हैं, सूरज से जो आंख मिलाने लगते हैं, तारीकी है उनकी आंखों की किस्मत। सूरज से जो आंख मिलाने लगते हैं। और मोहब्बतों के साथ मक्ता भी समाते हैं। दुनिया को कब इतनी फुर्सत है इरफा, दुनिया को कब इतनी फुर्सत है इरफा, दुनिया को कब इतनी फुर्सत है इरफा। आप कहाँ तफसील में जाने लगते हैं, दुनिया को कब इतनी फुर्सत है, दुनिया को कब इतनी फुर्सत है इरफा। आप कहाँ तफसील में जाने लगते हैं। हम जब कोई दीप जलाने लगते हैं, हम जब कोई दीप जलाने लगते हैं, घर के अंधेरे शोर मचाने लगते हैं। हम जब कोई दीप जलाने लगते हैं, हम जब कोई दीप जलाने लगते हैं, क्या कहने भाई, घर के अंधेरे शोर मचाने लगते हैं। कोई वाकई बहुत ही पेशावर किस्म का शायर होता तो वो इस मौके को गनीमत जानता और सुबह सादिक तक पहुँचता। लेकिन इरफान लखनवी साहब ठहरे शरीफ आदमी, वो भी लखनऊ के, लखनऊ वालों को यह ख्याल रहता है कि वो मंजिल पे पहुँच जाएँ और पताशे ढूंढने के लिए पाएँ। इन्होंने वही काम किया। इन्होंने जिस शरीफाना रवैये से कोई दौलत बरस रही हो और कोई आदमी छोड़ दे तो समझ लीजिए कि वो सच्चा खानकाही है। इसलिए कि दादा मियाँ रहमतुल्लाह अलैह को जब चादर पेश की गई जिसकी कीमत उस ज़माने में 1000 रुपये थी, तो आज अगर 1 लाख न होगी तो 50,000 ज़रूर होगी। उस चादर को जहाँ उन्होंने कबूल किया सुन्नत रसूल समझ के, वहीं दूसरे दिन कव्वालों को जहाँ दूसरा माल बांटा वहाँ चादर भी दे दी। ये इस्तिग़ना, ये क़नाअत, ये सब्र जब पैदा होता है तब कोई दादा मियाँ बनता है। इसलिए ज़रूरी हम में से कोई दादा मियाँ तो नहीं बन सकता है, लेकिन ये ज़रूर है कि हम उनकी राह पर चल के कुछ ना कुछ बन सकते हैं। और जो कुछ बनेंगे वो दुनिया लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।